ये मेरा दीवानापन है। मेहताब जी, कल मेरी बहन ज़ेबा मुझसे मिलने आ रही है अहमर के साथ। आप इनसे कहें कि उनके सामने मेरी इंसल्ट ना करें, ज़ेबा को अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें लगता है इतना सुनहरी मौका मैं जाने दूं? तुम लोगों को अजियत पहुंचाने का ऐसा मौका मैं छोड़ नहीं सकता। इस बार तुम्हारी इंसल्ट नहीं होगी, ये मेरा वादा है। सच? हाँ। थैंक यू मेहताब जी, आप बहुत अच्छी हैं। मैं आपके लिए कॉफ़ी लेके आती हूँ। आप भी सुन लें शौहर साहब, इस बार मीना की इंसल्ट नहीं होगी। ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें अजियत दे जाने के बाद यकीन हो जाए कि सामने वाले को अजियत मिली भी है या नहीं? अब वो आपकी दी हुई अजियत की आदी हो चुकी है, इसलिए उसकी सजा खत्म करें और उसके साथ नॉर्मल जिंदगी गुजारें। अगर मैंने उसके साथ नॉर्मल जिंदगी गुजारना शुरू कर दी तो क्या तुम सह पाओगी? हाँ। अब वो आपकी दी हुई अजियत की आदी हो चुकी है, इसलिए उसकी सजा खत्म करें और उसके साथ नॉर्मल जिंदगी गुजारें। अगर मैंने उसके साथ नॉर्मल जिंदगी गुजारना शुरू कर दी तो क्या तुम सह पाओगी? हाँ। नॉर्मल जिंदगी। मीना, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई कपड़े पहनने के लिए नहीं है? मैं तुमसे फारसी में बात कर रहा हूँ। नहीं तो किस बात का नहीं तो? वो कपड़ों के लिए कह रही थी। तो बनवाती क्यों नहीं हो? रुपए पैसों से बनते हैं कपड़े, और जब से तुम्हारी बीवी बनी है एक ढेला तो रखा नहीं तुमने इसकी हथेली पर। ये 2-4 मौसमी कपड़े मैंने ही बना के दिए हैं उसको। मेहताब, क्यों ना हम दोनों मिलके मीना के लिए कुछ शॉपिंग करें, कुछ कपड़े खरीदें इसके लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे होना तो ये चाहिए कि मीना को तुम साथ लेकर जाओ। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मीना, मैं जब कोर्ट से वापस आऊं तो तैयार है ना? हम शॉपिंग पे चलेंगे, हम तीनों। मैं? इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? बीवी हो तुम मेरी। वैसे भी मैं सोच रहा हूं कि अब नॉर्मल जिंदगी गुजारना शुरू कर दूं। मुझे अब ये झगड़ों वगैरह से जो है ना कुछ तंगी महसूस होती है। ठीक है जी,
ठीक है मीना, तैयार है। चलता हूँ। वैसे बेजोड़ की शादी डेकोरेशन पीस ही लगती है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि जहांगीर का सलूक मीना के साथ अच्छा हो जाए। वो तो होना ही है। अरे एक ही खून है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप प्लीज मुझे गलत ना समझिए। अरे ना बीबी, तुम भी किसी गलत फहमी में मत रहना। वैसे अगर तुम्हारी कोई बेटी होती ना तो हमारी मीना की उम्र की होती। मीना की सौतन बनकर जरा भी तुम अच्छी नहीं लग रही हो। अच्छा किया जलील होने से पहले कमरा अलग कर लिया तुमने। अरे जहांगीर के साथ तो हमारी मीना का जोड़ ही अच्छा लगता है, क्यों भाई नफीस हैं? उनका क्या कसूर? क्यों इतनी बातें सुनाई आपने उन्हें? अच्छा चुप कर, बढ़िया ही मैं तो आपकी सगी, अकल की अंधी है तू तो। चल जा के तैयार हो, शॉपिंग पे नहीं जाना? बीबी जी, जहांगीर साहब आपको नीचे बुला रहे हैं। मीना बीबी को कहो कि वो भी आ जाए। वो पहुंच चुकी हैं। ठीक है, आती हूँ मैं। जाने आगे बैठो। नहीं, मैं पीछे ठीक हूँ। मैंने कहा है आगे बैठो, इसका मतलब है आगे बैठो। चलो ना, चलो आगे बैठो। तो मैं कह रहा हूँ आगे बैठो तो बैठो ना। बैठो। बिला वजह मुझसे मिन्नतें करवा रही थी, ना फिर तुम कहती हो कि मैं इसका ख्याल नहीं रखता। क्यों, क्या हुआ? जिद कर रही थी कि मैंने पीछे बैठ, लेकिन मैं इसे कह रहा था कि तुम आगे बैठो मेरे साथ, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। बैठो ना। क्या मेरा आप दोनों के साथ जाना जरूरी है? तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है मैं, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर बहुत अधूरा महसूस करता हूँ।
जो भी चाहिए तुम ले सकती हो, ठीक है? क्या हुआ मेहताब, यहाँ क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चलो चलें। बड़े अच्छे कलर्स हैं ये। हाँ, ये कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है वैसे। हाँ, ये राइट। देखो, जो पसंद आ रहा है पसंद करो। आपको कौन सा कलर पसंद? मीना के लिए। हाँ, मीना के लिए, तुम्हारे लिए। हाँ, ये लाल वाला चेक करो। लाल रंग तो वैसे ही मुझे बहुत पसंद है। बात सुनिए, ये गोल्डन वाला भी चेक करवाइए। हाँ, ये वाला। देखा? Very nice. मेहता, तुम भी कुछ पसंद करो। लाल रंग। लाल रंग की लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है। लाल तुम पे बहुत जचेगा। बात सुने, इनके लिए लाल रंग के जितने भी शेड्स हैं लिपस्टिक में, सब पैक कर दीजिए। क्या बात है, कमरे में तुम्हारी शॉपिंग नजर नहीं आ रही? आपने मुझे शॉपिंग नहीं करवाई।
हाँ, मैं तो भूल ही गया। आज तुमने सारा दिन मीना के लिए शॉपिंग की। मैं चाहती हूँ कि आप मीना को याद रखें। पर मैं ये नहीं चाहती कि आप मुझे भूल जाओ। मैं भी तो यही चाहता हूँ मेहताब, कि तुम इस बात को समझो कि तुम मेरी किसी और के साथ नॉर्मल जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलक गई ना कि ऐसी कोई बात नहीं है जहांगीर। और शायद मुझे आदत नहीं है कि आप किसी और को तवज्जो। नहीं मेहताब, तुम मुझे किसी और औरत के साथ बांट ही नहीं सकती। औरत चाहे जितनी भी पढ़ी लिखी हो, कुदरत ने उसकी फितरत ही ऐसी बनाई। कि वो अपने शौहर को तकसीम नहीं कर सकती। तकसीम नहीं मेहताब, तुम तो पूरे का पूरा मुझे उसके हवाले कर दो। प्लीज जहांगीर, इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। हमारी शादी सिर्फ कागज में रहेगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब वो इस घर में बीवी की हैसियत से रहेगी तो फिर उसको बीवी के इख्तियारात भी तो मिलेंगे, और फिर तुम्हें औरत की अजली फितरत भी बर्दाश्त करना होगी, यानी कि मुकम्मल तकसीम। बहरहाल, तुम्हें मेरा प्यार और वक्त तो चाहिए होगा ना। वो मुझे यकीन है कि आप ईमानदारी से मुझे देंगे। ये तो मीना पे डिपेंड करता है कि वो मेरी दोस्ती का जवाब दोस्ती से देती है या नहीं। फिर मैं चलता हूँ मीना के कमरे में। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे अपने रंग में, मुझे रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे। आप आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या मतलब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये घर मेरा है, ये कमरा मेरा है, बल्कि ये बीवी भी मेरी है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं आज रात यहीं सोऊंगा।
अच्छा, फिर मैं बाहर चली जाती हूँ। कहाँ जा ना, बात सुनो मेरी। खबरदार जो तुमने आवाज निकाली, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। जहां तक मैं जानता हूं तुम्हें भी मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ मेहताब के दिल में उतरना चाहता हूं। इसलिए जब तक मेहताब के कमरे के दरवाजे मेरे लिए खुल नहीं जाते, मैं यहीं सोऊंगा, समझी? तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा कि तुम भी खामोश रहो। तुझे उसके पीछे जाना नहीं चाहिए था मेहताब। तू तो बस कागजों में उसकी बीवी है। अपने और उसके दरमियान उम्र के फर्क को याद रखेगी तो तकलीफ की शिद्दत कम रहेगी। क्या देख रही हो तुम? सिर्फ देख नहीं रही, आपसे नफरत भी कर रही हूँ। मैं जैसा तुम्हारी मोहब्बत का बड़ा तलबगार हूं ना। मेरी मोहब्बत के ना सही, मेहताब जी की मोहब्बत के तलबगार तो है ना। और ये मोहब्बत हासिल करने का बहुत गलत तरीका है। मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है। अच्छा, तो फिर मैं जाके मेहताब जी को बताती हूँ कि जैसा वो सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है। क्या मतलब, क्या बताओगी तुम? शोहर हूं मैं तुम्हारा, और अगर मैं तुम्हारे कमरे में आके सो रहा हूँ उसमें गलत नहीं है कुछ। मैं आपके साथ कमरे में अकेले कैसे सो सकती हूँ? कैसे? ये तकिया उठाओ, वहां सोफे पे रखो, सो जाओ। देखो मीना, तुम्हारी नफरत के बावजूद भी मैंने तुम पे कभी अपना हक इस्तेमाल नहीं किया। ये एहसान है मेरा तुम पे, इसलिए मेरी एहसान मान रहो। और अगर तुमने मेहताब को बताने की कोशिश की कि मैं यहां पे सोता हूं और तुम वहां पे सोती हो, तो अपना हक इस्तेमाल करना मुझे अच्छे तरीके से आता है। मैं इतनी भी बेजान नहीं हूँ। हाँ, क्या कर लोगी तुम? शौहर हूं मैं तुम्हारा, समझी? फिर से कह रहा हूं तुम्हें, मेहताब को हल्की सी बगर हिंट हुई कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए मेरा मेहताब तक पहुंचने का रास्ता आसान बनाने में चुपचाप मेरी मदद करो। चलो सो जाओ यहां पे आप। यहाँ तो आप सो रहे हैं ना। मैं सोफे में सो जाऊंगा।
परेशान मत हो, सिर्फ तकिए रखने आया हूं। सो जाओ। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर जहांगीर। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाई। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये कप है ना, एक छत के नीचे सो नहीं सकते हैं, कम से कम एक कप में चाय तो पी सकते हैं। आपकी आंखें थकी थकी लग रही हैं। लगता है रात भर सोए नहीं आप। सोई तो तुम भी नहीं रहा। क्या सुनना चाह रहे हैं आप मेरे मुंह से? ये कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मुझे आपसे मोहब्बत है जहांगीर। लेकिन ये कैसी मोहब्बत है मेहताब जो कि तकसीम के फॉर्मूले पे चल रही है। ये तकसीम नहीं, हकीकत है। और हकीकत के कुछ तकाजे होते हैं, और हकीकत का तकाजा यही है कि आपको उस कमरे में रहना चाहिए। चाहे तुम रात भर जागती क्यों ना रहो। जाग लूंगी, कोई बात नहीं। अंगारों पे चल के जागोगी मेहताब, चलोगी नहीं? जल भी जाऊंगी, कोई बात नहीं। ठीक ही कह रहे थे जहांगीर। अंगारों पर चलकर भी मुमकिन है कि पैर ना चले। हकीकत से जितना भी मुंह मोड़ो, वो अपने धाक बिठाकर रहती है। जिस हकीकत की तू बात कर रही थी वो तेरे सामने है मेहताब। अजमत के दावे करने का जितना शौक है तो खुद में उसे निभाने का ज़र्फ भी पैदा कर। जिससे मोहब्बत करते हैं फिर उसके मफाद में सोचते हैं, खुद के नहीं। तेरी मोहब्बत इतनी खोखली है क्या मेहताब? वेल डन जहांगीर, वेल डन। मेहताब जी, अब देखिएगा कि एडवोकेट जहांगीर अपना केस खुद कैसे लड़ता है। बंटवारा औरत के बस में ही नहीं, और शौहर का बंटवारा। खुद पर जब्त के लाख पर्दे डाल लो मेहताब, तुम्हारी आंखों के सागर सारी हकीकत बता देते हैं। बहती आंखों को छलकने से कैसे रोकोगी? एक इकरार बस। अब मंजिल दूर नहीं वकील साहब,
वो दिन दूर नहीं जब तुम मेहताब के कमरे में उसके साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी नॉर्मल तरीके से गुजारोगी, बकौल मेहताब के नॉर्मल तरीके से। आई एम सॉरी मेहताब, लेकिन तुम्हें अपनी उम्र के कॉम्प्लेक्स से निकालने का इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं। अब तुम मुझसे सीखोगी कि नॉर्मल जिंदगी कैसे गुजारते हैं। आज तुम नाश्ता लगा रही हो। इसका मतलब है हमारी मीना की हुक्मरानी का वक्त आ गया। जहांगीर तो उसको शॉपिंग कराने भी ले गया था, और मैंने सुना है कि जहांगीर ने उसको अपने साथ अगली सीट पर बिठाया था। मैं भी साथ थी उसके। पीछे ही तो बैठी थी तुम। जी बेहतर होता कि ना ही जाती। आहिस्ता आहिस्ता तो तुमने पीछे रह ही जाना है बेबी। जवान लोगों के जज्बात कुछ और होते हैं, और मीना जवान है, कदम से कदम चलने के काबिल है जहांगीर के साथ। और तुम मेरी तरह घुटने पकड़ कर बस पीछे ही खड़ी रह जाओगी। मैंने खुद सबसे पीछे की जगह चुनी थी। तुम तो अगर आगे चुनती भी तो वक्त में खुद ही पीछे कर देता। अरे ये तो अच्छा है कि जहांगीर मीना के हकूक पूरे कर रहा है। अल्लाह दोनों की जोड़ी सलामत रखे, खुश रहे, आबाद रहे। काश कभी कोई मेरे लिए भी दुआ करता। ये मीना कहाँ? मीना ऊपर सो रही है। कैसे हैं बुआ? मैं ठीक हूँ। फूफू जान कैसी हैं? जीता रहे जहांगीर, जीता रहे। नॉर्मल जिंदगी, नॉर्मल जिंदगी। You